सवाल था कि शुगर के मरीज़ों का बैलेंस क्यों ख़राब होता है। असल आपके बहुत से क्वेश्चन थे कि शुगर के मरीज़ जब चलते हैं तो उनके गिरने का इम्कान ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे अंधेरे में चलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब आपको देता हूँ कि जो हमारे ऐसे पेशेंट जिनको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटिक्स होते हैं, उनके अंदर न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी उनके जो पाँव होते हैं, उनके जो तलवे होते हैं ख़ास तौर पे, उनमें महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है और पोजीशन सेंस को महसूस करने की, यानी जब आप खड़े हों तो आपके पाँव ब्रेन को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि आप खड़े हैं। अगर आप यूं गिरने लगें तो वो मैसेज देते हैं कि नहीं यूं हो जाएं। ये जो निज़ाम है ये ख़राब हो जाता है और इसको न्यूरोपैथी कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इसलिए जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनको 2-3 काम पहले अपनी न्यूरोपैथी को चेक करने के लिए करने चाहिए। पहला काम ये करना चाहिए कि वो खड़े होके आंखें बंद करें और वो देखें कि कहीं उनका जिस्म ज़्यादा डोल तो नहीं रहा। अगर जिस्म डोलता है तो मेक श्योर कि फिर वो जब चलें तो स्टिक लेके चलें, सहारा लेके चलें। इसका मतलब है कि ये डेवलप हो रही है। एक तरीका ये है। दूसरा इसके अंदर तरीका ये है कि आप एक लाइन बना लें सहन में या कमरे में और उस लाइन के ऊपर चलें। आप कोशिश करें कि आपके दोनों पाँव जो हैं उस लाइन के ऊपर, एक पाँव के आगे दूसरा पाँव होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चल सकते हैं तो इसका मतलब आपका बैलेंस ठीक है, वरना आपका बैलेंस ठीक नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ आपने देखनी है। और फिर तीसरा ये है कि आप ये महसूस करें कि बाज़ औक़ात जब आप जूते पहनते हैं तो जूता अगर आपको लग रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी सेंसेशंस कम है। तो इसलिए जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स हैं, उनके अलावा जो सिर्फ डायबिटिक अभी न्यूरोपैथी नहीं हुई, उनको हर रोज़ रात को एक दफ़ा अपने दोनों जो पाँव हैं उनको चेक करना चाहिए। हो सके कभी कभार उस पर हल्की सी चुटकी मार के देख लें, हल्का सा उसको दबा के देख लें, लाइट टच करके देख लें, ताकि आपको पता लगे कि मुझे महसूस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि बाद में इन्हीं मरीज़ों के जो पाँव होते हैं उनके अंदर डायबिटिक अल्सर बन जाते हैं। इनको ज़्यादा टाइट जूता नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह इनको जो सॉक्स पहननी चाहिए वो कॉटन की हो तो बेहतर है, नायलन की होंगी तो रगड़ खा के, और वो अगर आपको ज़रा सा भी जगह लगे कि वो सुर्ख हो रही है, इससे पहले कि वो ज़ख़म बने उसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि डायबिटिक फुट एक बहुत बड़ी वजह है, अल्लाह ना करे, हमारे जो पाँव होते हैं उनकी एम्पुटेशन की, और ये एम्पुटेशन फिर ऊपर टांगों तक जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का यही जवाब है कि अगर डायबिटिक हैं और बैलेंस ख़राब हो रहा है तो ये सारी चीज़ें चेक करें एंड स्ट्रिक्टली अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। थैंक यू।